तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। तो फटाफट से ग्रेविटी के पार्ट को यानी कि लेसन को शुरू करते हैं और जानते हैं आज एक क्वेश्चन के साथ इस चीज को शुरू करते हैं ना। सबसे पहले तो ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे थे, तो फटाफट से हेडिंग लिख देता हूं, ग्रेविटेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। अ बॉडी of mass 100 kg is sent to a planet whose is sent to a planet from Earth whose mass is 5 times the Earth and its radius is 1/5 times the Earth. Find the weight of body on that planet. क्या कह रहा है? एक बॉडी है जिसका मास 100 केजी है, उसको भेज दिया गया एक ऐसे ग्रह में पृथ्वी से जिस ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना है पृथ्वी के, यानी कि 5 टाइम्स है अर्थ के, एंड उसका रेडियस यानी कि उसकी जो त्रिज्या है, उस प्लैनेट उस ग्रह की जो त्रिज्या है वो 1/5 टाइम्स है अर्थ के। फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन दैट प्लैनेट, यानी कि आपको उस वस्तु का भार निकालना है उस प्लैनेट पे। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक 100 किलो की वस्तु को पृथ्वी से एक ग्रह में भेजा गया, ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 5 गुना है और ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 1/5 गुणा है। उस ग्रह में वस्तु का भार ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे एंड देन फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो जो बॉडी है कहां पे थी? अर्थ पे। तो अर्थ की त्रिज्या यानी कि अर्थ का रेडियस मैंने r माना और अर्थ का मास मैंने m मान लिया, और जो मास है बॉडी का वो है 100। यहां पर इस बॉडी को हमने भेज दिया एक प्लेनेट में। इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो rp है, जो कि है 5 गुना रेडियस ऑफ अर्थ के। मान लिया इसका प्लेनेट का रेडियस rp, और इसका मास मान लेते हैं हम mp, यानी कि जो मास है, एक सेकंड है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना। जो मास है प्लेनेट का वो 5 गुना है मास ऑफ अर्थ के, और जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो है 1/5 गुना रेडियस ऑफ अर्थ के। ना फटाफट से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला बना लेते हैं। हमें पता है F = GMEM/RE का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अर्थ के लिए। और ये चीज प्लेनेट पे क्या बन जाएगी? ये प्लेनेट पे बन जाएगी GMP/RP का होल स्क्वायर, यही बन जाएगी ना। हमें करना कुछ नहीं है, हमें उस वस्तु का भार उस प्लेनेट पे निकालना है, तो हमें वहां की ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। तो ग्रेविटी निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर एक सूत्र और लगा सकते हैं, जो कि होगा G = GME/RE का स्क्वायर अर्थ पे। सिमिलरली प्लेनेट पे होगा GP = GMP/RP का स्क्वायर। हमें क्योंकि मास क्या निकालना है, हमें निकालना है वेट, वजन निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है G और बड़े G के बीच, और वो यही पढ़ा है, G = GM/R²।
बस हमें कुछ नहीं करना, हमें यहीं के हिसाब से वैल्यूज को पुट ऑन करना है। देखिए, अगर मैं वेट ऑन अर्थ निकालूं तो मैं क्या करूंगा, m से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, m से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, और ये आ जाएगा वेट ऑन अर्थ। क्या आ जाएगा? वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू किसके बराबर है? mg के बराबर है, जो कि है g MEM अपॉन RE का स्क्वायर। सर वेट ऑन अर्थ कैसे निकाला जाएगा? तो अर्थ में हमें ग्रेविटी की वैल्यू पता होती है, 9.8 होती है। तो हम यहाँ पे GMEM अपॉन RE का स्क्वायर जो है हम किसके बराबर रख सकते हैं? 100 गुणा 9.8, पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। यानी कि अगर हम यहां से बात करें तो हमारे पास GMEM अपॉन RE का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 980 न्यूटन के बराबर। पॉइंट हटा, 10 से कटा, 98 गुणा 10, 980, 980 न्यूटन हमारा कहां बन गया? वेट ऑन अर्थ बन गया। यानी कि उस वस्तु का पृथ्वी पर भार बन गया। ना बात करते हैं उस प्लेनेट में क्या हुआ होगा। तो प्लेनेट पे हमने सिर्फ जीपी को जीपी रखा एंड यहां वैल्यू रखनी शुरू कर दी। जी की जगह जी, एमपी की वैल्यू है 5 ME, आरपी की वैल्यू है 1/5 RE का स्क्वायर, जो कि हम पाएगा 5 GME अपॉन में 1/25 RE का स्क्वायर। ये 25 जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा 125 GME अपॉन RE का स्क्वायर, जो कि ग्रेविटी आएगी कहां पर? उस प्लेनेट पे। उस प्लेनेट की ग्रेविटी हमें मिल गई 125 GME अपॉन RE का स्क्वायर। नाउ प्लेनेट की ग्रेविटी हमें मिल चुकी है 125 GME अपॉन RE का स्क्वायर। अगर मुझे वेट निकालना है प्लेनेट पे, तो वेट निकालने के लिए, यानी कि ग्रह पे अगर मुझे वजन निकालना है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को m से। और जैसे ही m से मल्टीप्लाई किया यानी कि गुणा किया, तो ये बन गया मेरा वेट ऑन प्लेनेट बराबर 125। और ध्यान से देखें पहले समीकरण में GMEM अपॉन RE की वैल्यू क्या है? तो पुट GMEM अपॉन RE का स्क्वायर इक्वल्स टू 980 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले समीकरण से आप इस पे क्या रखें? मान रखें, तो यहाँ पे आ जाएगा 980 इस पूरे की जगह। बस उस प्लेनेट पे आपका वजन हो जाएगा 980 गुणा 125। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हम कर लेते हैं 125 गुणा 98, 9 8 5 जा 40, 4 16 प्लस 4 20, 0 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 6 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, 0 5 2 2 1 1 2 2 5 0। यानी कि इसका आंसर आएगा 1 2 2 5 0। तो हम कह सकते हैं कि वेट जो प्लैनेट पे हो जाएगा उस 980 न्यूटन की वस्तु का, वो हो जाएगा 12250 न्यूटन, यानी कि 12,250 न्यूटन। इतना भारी वस्तु हो जाएगी, इतनी भारी वस्तु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। फिर आगे लिखेंगे हम कि GMEM हमने यहाँ पे देखा तो RE का स्क्वायर 980 न्यूटन आया था। ये वेट ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर भार आ गया, और जब पृथ्वी पर भार हमें मिल गया तो हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया इक्वेशन 1 बना के। जीपी उस प्लेनेट में हमारा भार निकालना था, या प्लेनेट में हमें ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी थी, वो थी 125 GME अपॉन RE। इस पूरे का मान हम देखेंगे तो हमारे पास 980 के बराबर है। हमने बस यहाँ पे 980 लगाना है। कब? जब m से गुणा कर देना है, क्योंकि ये तो g का मान है ना, हमें वजन दे रखा है। तो हमने ऐसे m से गुणा किया, m से गुणा करने के बाद हमारे पास वजन आ गया पृथ्वी उस प्लेनेट पे, उस ग्रह पे। तो 125 GMEM अपॉन RE स्क्वायर। इस पूरे का मान हमारे पास कितना है? इस पूरे का मान हमारे पास 980 है। 125 को 980 से गुणा किया और हमारा फाइनल आंसर आपके पास। जल्दी से इसे भी नोट करेंगे फटाफट। तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया 125 गुणा 980, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,250 न्यूटन। ये बन जाएगा वेट प्लेनेट में, यानी कि उस वस्तु का भार बन जाएगा उस ग्रह में। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब बात करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी की। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जो हमारे जी का मान है इसमें परिवर्तन आता है, यानी कि जी के मान पर परिवर्तन। तो जी के मान पे परिवर्तन तीन तरीके से देखा जाता है। पहला देखा जाता है एल्टीट्यूड में, while गोइंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट, यानी कि आप जैसे धरती पे खड़े हैं, अब यहाँ से ये धरती मान लो ये हमारे ना घर का फर्श है और यहाँ पे हम खड़े हैं, अब यहाँ से हमने रॉकेट छोड़ दिया तो आसमान में चला गया ऊपर अंतरिक्ष की तरफ, तो कितना इस जी पे प्रभाव पड़ेगा, क्या जी बढ़ जाएगा क्या घट जाएगा, उसको हमें चेक करना है। सेकंड देखेंगे डेप्थ पे, यानी कि पृथ्वी के अंदर, जब हम क्या करते हैं जैसे हैंडपंप हमारा कहाँ जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है, तो जब हम डेप्थ के अंदर जाएंगे, कोर में जाएंगे, तो क्या होगा। तीसरा होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हालांकि शेप ऑफ अर्थ भी इसके अंदर एक रीजन होता है। हम चौथा पॉइंट ये ले सकते हैं, अगर हम चौथा पॉइंट माने शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो आकार होता है उसके कारण क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिला एल्टीट्यूड, दूसरा मिलेगा डेप्थ जब हम अंदर गहराई की ओर जाएंगे पृथ्वी में, तीसरा मिलेगा हमें ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, और चौथा होगा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी के आकार के कारण। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला एल्टीट्यूड, यानी कि किसी ऊंचाई पर जाने पर क्या हमारे पास जी का मान बढ़ेगा या घटेगा। किसी गहराई में जाने पर, यानी कि आप पृथ्वी पे खड़े हैं और आप गहराई पे जा रहे हैं, ठीक है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी क्योंकि घूम रही है, आपको पता है अपनी एक्सिस पे अर्थ घूम भी रही है ना, ऐसे ऐसे तो घूम ही रही है सूर्य के चारों तरफ, पर अपनी जगह पर भी घूम रही है। तो अपनी जगह पर जब घूम रही है तो हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे घूम रही है ना। ठीक है, और पृथ्वी के आकार के कारण, इन चार कारणों से हमारे जी पर जी का मान बदलता है। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले एल्टीट्यूड कैसे बदलेगा। सो पहली हेडिंग होगी हमारी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी while going at height, at some height from earth surface। क्या कह रहा है, जी के मान पर कुछ ऊंचाई, जी के मान पर कुछ ऊंचाई, या हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई जाने पर जी के मान पर परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बात करते हैं इसकी। मान लो सभी के सभी कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी एक अर्थ है, दिस इज अर्थ, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ये कोर है, सेंटर है अर्थ का, इसकी त्रिज्या है आर ई। आप इसको ऐसे ले लीजिए कि हमारी एक अर्थ है, तो थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है जिसका रेडियस कितना है आर ई, इसका द्रव्यमान कितना है एम ई, और इससे आप कुछ पॉइंट, यानी कि आप h ऊंचाई ऊपर चले गए,
h ऊंचाई आप इस अर्थ सरफेस से ऊपर चले गए और यहाँ पे रखा है एक द्रव्यमान m, ठीक है, एक द्रव्यमान m हमने इस पृथ्वी की सतह से h हाइट, h ऊंचाई ऊपर रखा, तो इस द्रव्यमान का उस पॉइंट पे वजन कितना होगा mg। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, माना मैंने इस सरफेस पे g ग्रेविटी है, g ग्रेविटी है सरफेस पे, और जब इस ऊंचाई पे भेज दिया तो ग्रेविटी हो गई g डैश, यानी कि h हाइट पर पहुंचने पर आपका जो ग्रेविटी है वो g डैश हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो बदल रहा होगा, अब ज्यादा हो रहा है या कम अभी चेक करते हैं, पर जब ये ऊपर चला गया यानी कि h ऊंचाई ऊपर चला गया तो इसकी ग्रेविटी कितनी होगी g डैश। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं a, हम कहेंगे लेट a बी द पॉइंट एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। ए कोई बिंदु है पृथ्वी की सतह से और कितने ऊपर है, h ऊंचाई ऊपर है। लेट g डैश बी द ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, g बी द ग्रेविटी एट द सरफेस। क्या कह रहा है, g डैश इस a बिंदु पर हमारे पास ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, और g इस सतह पर है, इस सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर g है, ठीक है, छोटी सी बात। तो अगर हम बात करें कि a पॉइंट पर उस वस्तु का भार क्या होगा, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट पॉइंट A will be F is equals to GMEM अपॉन कितने ऊपर है, h हाइट ऊपर है तो RE का h प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, G बराबर होता है हमारे पास, F बराबर होता है GMEM अपॉन RE का स्क्वायर, पर क्योंकि वो RE पे नहीं है, वो h ऊंचाई ऊपर है, तो अगर वो h ऊंचाई ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा RE प्लस h का होल स्क्वायर, बिल्कुल। और ये जो फोर्स होता है यही तो ग्रेविटी फोर्स होता है, इसी फोर्स को हम वेट बोलते हैं। सो F इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। एट पॉइंट ए बिंदु पर F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि होने वाला है mg डैश। भाई F कहां पर लग रहा है, फोर्स यहां पर लग रहा है, तो इस वस्तु का वजन कितना लग रहा होगा, mg डैश बराबर लग रहा होगा, तो यही तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। यानी कि ये वाला बल और ये वाला बल एक दूसरे के समान होंगे, इक्वेट करते हैं तो बना mg डैश बराबर GMEM अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ना। यहां पर आप चाहें तो एक फॉर्मूला याद करें, नोट, G होता है हमारे पास GME अपॉन RE का स्क्वायर। सर ये G क्या होता है, ये G होता है अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी। तो अगर हम यहां से GME का मान निकालें, इतने का मान निकालें, तो वो निकल जाएगा GRE का स्क्वायर। याद रखिएगा सभी के सभी, अगर कल के दिन कहीं पर GME की जगह GRE स्क्वायर लगा हो तो वो इसी सूत्र से आया है, इसको उठा के लगा दें ऊपर वाले सूत्र पे, तो mg डैश ऐसे ही, G ऐसे ही, इस GMG ME की जगह हमने लिखा GRE का स्क्वायर, M की जगह M, नीचे आएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर। देखो M से M तो कट गया, तो G डैश का मान आ गया GRE का स्क्वायर अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब इस RE प्लस RE स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको नीचे लिख सकते हैं लाइक दिस, लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके ऐसी रूप ले लेगा। और G डैश का मान अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा RE G अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर, ये बन जाएगा G डैश बराबर G अपॉन RE प्लस H, G अपॉन RE प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। अब मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स कहती है अलग अलग कर लो, तो G डैश बराबर हम कर सकते हैं G RE अपॉन RE, देखो अलग अलग कर दिया,
प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ से आर ई ने आर ई को मार दिया तो जी डैश का मान आ गया जी, नीचे 1 प्लस यहाँ पे 1 बचा एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास उस हाइट पे ग्रेविटी। अब जरा आप चीज नोट करिए, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, उस हाइट पे जो ग्रेविटी है वो है जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। यानी कि आप जितनी भी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व त्वरण है उसको आप डिवाइड कर रहे हो 1 प्लस एच अपॉन आर ई से। यानी कि हमें यहाँ से पता लगेगा, देखो जी का मान 9.8 होता है, अब नीचे 1 प्लस करोगे 1.5 होगा, 1.25 होगा, कुछ भी होगा, एक से ज्यादा वैल्यू है डिनोमिनेटर में, जिसे हम कहते हैं हर में। तो हर में अगर ज्यादा मान है तो भैया जो भी हमारा अंश होगा या न्यूमरेटर होगा उसको भैया ये आधा कर देगा या कुछ भी करेगा, काटेगा। मान लो इस पूरे की वैल्यू अगर 2 आई तो नीचे 2 करके कितना बच जाएगा 4.9। तो जी डैश ने हर हाल में क्या होना है, जी से कम। तो जी डैश इज स्मॉलर देन जी, तो हम कह सकते हैं एट एल्टीट्यूड या एट हाइट अबव, यहां पे लिख लेते हैं एट हाइट अबव अर्थ सरफेस the value of g decreases, यानी कि किसी एक ऊंचाई पर g का मान कम हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो जहां सतह पे आप हो, जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, वहां सबसे ज्यादा g का मान है, लेकिन मैं धीरे 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 ऊपर आसमान की तरफ जाने लगूं तो धीरे धीरे ग्रेविटी का मान कम होने लगेगा। किस फॉर्मूले से, g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, जहां पे h का मान है कि आप कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, h का मान है आप कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। क्लियर? तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। सो ये हमने आज जाना कि जी का मान कैसे परिवर्तन होता है। अभी हमने आगे और इस पे चर्चा करनी है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, जहां पर हमने ये फॉर्मूला जाना है जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।